श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गिरिजादेव्ये नमः। नमः पूर्वेभ्यः पूर्वजेभ्यः ऋषिभ्यश्च। समस्त ज्योतिष प्रेमी सज्जनों को सादर अभिनंदन करते हुए मैं आज यह अवगत कराना चाह रहा हूँ कि सनातनी जो हमारे हिंदू लोग हैं, सनातनी हिंदुओं के जो 12 महीने हैं, इन 12 महीनों के वेद और ज्योतिष के अनुसार क्या क्या नाम है। यदि सुनने में तो बड़ा आसान सा लग रहा होगा लोगों को, लेकिन आज हमारे सनातन धर्म के लोग और विशेषकर जो नई पीढ़ी है अपने गौरवमय इतिहास को भूलते जा रही है। यहाँ तक कि हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को अपने जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, उसके 12 महीनों के नाम भी पता नहीं है। ये महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ कि वेदों के अनुसार और ज्योतिष के अनुसार। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जो हमारे मंत्र दृष्टा ऋषिजन थे, उन्होंने जो दिन है, बार है, पक्ष है, मास है, ऋतु है और संवत्सर है, इसकी जो जानकारी उनको थी, ये सृष्टि के आदि में ही इसकी जानकारी उन्हें प्राप्त थी। यदि हम कहें कि हमारे ऋषियों को, यद्यपि वेद अनादि हैं और अनादिकाल से ये ज्ञान महीनों का, दिन का, बार का, ऋतुओं का, अधिक मास का, क्षय मास का, ये हमारे वेदों में है अनादिकाल से। लेकिन इस कल्प में जो ये ज्ञान है, ये कितना प्राचीन है। जो 2-4 हजार वर्ष की संस्कृतियां हैं तथा कथित, जिनका वर्ष 2000 वर्ष से शुरू हो रहा है, किसी का 1500 वर्ष से शुरू हो रहा है, लेकिन जो हमारा जो ये वर्ष, मास, दिवस, ऋतु, अयन, संवत्सर आदि का ज्ञान हमारे ग्रंथों में है, वो कब से है? 1,95,58,85,125 वर्ष पूर्व से। अर्थात आप मोटे तौर पर कह सकते हैं कि 2 अरब वर्ष पूर्व से हमारे ऋषियों को इन सब विषयों का ज्ञान था। लेकिन आज इतनी गौरवमयी परंपरा को हम भूलते जा रहे हैं। देखिए, अनेक संहिताओं में और हमारे वेदों में जगह जगह इसका वर्णन है, लेकिन विस्तार वैसे मैं यहाँ पर केवल तैत्तिरीय संहिता के 1-4-14 का विवरण दे रहा हूँ, जहाँ की हमारे वैदिक जो महीने हैं, उन वैदिक महीनों के नाम आए हुए हैं। क्या नाम है हमारे वैदिक महीनों के? वेदों में हमारे 12 महीनों के क्या नाम हैं? मधुश्च, माधवश्च, शुक्रश्च, शुचिश्च, नभश्च, नभश्च, चेशश्च, ऊर्जश्च, सहश्च, सहस्यश्च, तपश्च, तपस्यश्च, संसर्पो अंगस्पत्यायत्वा। ये हमारे वेद के नाम हैं। वैदिक जो ऋषियों के महीनों के नाम हैं: मधु, माधव, शुक्र, शुचि, नभ, नभस्य, ईश, ऊर्ज, सह, सहस्य, तप और तपस्य। ये 12 महीने हैं। और उसके अलावा यहाँ कहा गया संसर्प अधिमास के बारे में बताया गया। संसर्प मास कहते हैं अधिमास को। अहंग और अंगस्पति मास,
अंगस्पति मास कहते हैं मल मास को, अर्थात ऋषियों को अधिमास का भी ज्ञान था, मल मास का भी ज्ञान था। और हमारे ऋषियों को ये नहीं, हमारे ऋषियों ने, हमारे वेदों में ये बात उद्धृत है कि ऋतुओं का भी उनको ज्ञान था। मधुष्ट माधवस्त वासिंतिका वृतु आदि आदि 33 संहिता 4.4.14 में एक बात कही गई है। और सबसे प्राचीन कहे जाने वाला, वैसे वेद तो एक ही प्रारंभ में था, अब लोगों ने किसी को प्राचीन किसी को अर्वाचीन कहना प्रारंभ किया है, लेकिन भाषा के दृष्टिकोण से लोग कहते हैं कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। तो ऋग्वेद में भी आप देखिए, ऋग्वेद 1:25-8 में देखिए आप, 12 महीनों के इसमें बताए गए हैं। वेद मासु धृतवतु द्वादश प्रजावतः, ये ऋग्वेद में कहा गया। और ये तो मैंने वेदों के अनुसार आपको बताया। अब ज्योतिष के अनुसार क्या है, ज्योतिष का क्या दृष्टिकोण है। ये तो वैदिक नाम है, ये तो शायद आज के समय में कुछ गिने चुने कर्मकांडी कथावाचक आदि जो बड़े विद्वान हैं उनको ही मालूम होगा। जन सामान्य को तो इन वैदिक नामों का ज्ञान भी नहीं है। और जो ज्योतिष शास्त्र के नाम दिए गए हैं वह है सूर्य सिद्धांत अध्याय 14 श्लोक 16 देखिए। सूर्य सिद्धांत में कहा गया, कार्तिकादिषु मासेषु कृत्तिकादि द्वयम द्वयम अंत्योपान्त्यो पंचमस्तोतिभ मासत्रयम समर्थम। यह हमारे सूर्य सिद्धांत से ने कृत्तिका नक्षत्र से बताया, कृत्तिका से कार्तिक का, और बृहद्दैवज्ञ रंजन अध्याय 18 श्लोक 22 में कहा गया, द्वे द्वे चित्रादिताराणाम परिपूर्णेन्दु संगमे मास चैत्रादिका गेयास्तिगे षष्ट्यंत सप्तमः। आचार्य रघुनाथ ने कहा बृहद्दैवज्ञ रंजन में कि चित्रादि 2 से, चैत्रादि और छठा 7वां 12वां 3 नक्षत्रों से, ये 3 नक्षत्रों से होता है, और चैत्रादि जो हैं ये 2 नक्षत्रों से। जिस पूर्णिमा में, जिस महीने की पूर्णिमा में चित्रा नक्षत्र आए वो चैत्र का महीना, जिसमें विशाखा आए वह वैशाख का महीना, जिसमें ज्येष्ठ आए वह ज्येष्ठ का महीना। तो इस प्रकार से ये बताया गया है। और मुहूर्त गणपति में भी जो हमारे महीनों के नाम हैं बताए गए हैं, ज्योतिष निबंध में भी बताए गए हैं। मासस्तैतुत वैशाखो ज्येष्ठश्चाषाढ़ संज्ञको ततस्तु श्रावणो भाद्रो पदो आश्विन संज्ञकः कार्तिको मार्गशीर्षश्च पौषो माघोत फाल्गुनो। ये तो अर्थ स्पष्ट ही है। ये 12 नाम ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं। तो मैं अब इसमें प्रकाश डालना चाहूँगा संक्षेप में, जो जन सामान्य याद रख सकते हैं। चित्रा नक्षत्र जिस पूर्णिमासी में पड़ने के कारण चैत्र उस महीने का नाम रखा गया, और इस महीने का, चैत्र महीने का वैदिक नाम जो है मधु नाम है। मधु, चैत्र को मधुमास पुनीता, तुलसी बाबा ने भी कहा रामचरितमानस में, चैत्र को 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, चैत्र को क्या कहा, मधुमास। और जिस नक्षत्र में, जिस पूर्णिमा में विशाखा नक्षत्र पड़े उसको वैशाख कहते हैं, उसका वैदिक नाम है शुक्र।
और जिस पूर्णिमा में ज्येष्ठा नक्षत्र पड़े उसे ज्येष्ठ का महीना कहा जाता है ज्योतिष में, और वैदिक में वेदों में उसे शुक्र कहा गया। और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जिस पूर्णिमा में पड़े उसे आषाढ़ का महीना बताया गया, और वेदों में उसे शुचि कहा गया है। श्रवण नक्षत्र पड़ने से पूर्णिमासी में उसे श्रावण कहा गया। जैसे आप कहते हैं श्रावणी पूर्णिमा, तो श्रावणी पूर्णिमा होने से, श्रावण के पूर्णिमा में श्रवण होने से इस महीने का नाम श्रावण पड़ा, और वेद में इसका नाम है नभ। भाद्रपद मास, पूर्वा भाद्रपदा जिस पूर्णिमा में पड़े उसका नाम भाद्रपद, और वेद में नभस नाम है। आश्विन के महीने पूर्णिमा में अश्विनी नक्षत्र पड़ता है और उसका नाम है ईश। कृत्तिका नक्षत्र जिस पूर्णिमासी में पड़े उसका नाम कार्तिक है, जैसा कि हमारे सूर्य सिद्धांत अध्याय 14 में भी कहा गया, और वैदिक नाम है ऊर्ज। और मृगशिरा नक्षत्र जिस पूर्णिमासी में पड़े उसका नाम मार्गशीर्ष है, और वैदिक नाम स है। और पुष्य नक्षत्र जिस महीने में पड़े उसका नाम है पौष, और उसका वैदिक नाम है सहस्र। और मघा नक्षत्र जिस पूर्णिमा में पड़े उसका नाम माघ है, और उसका वैदिक नाम तप है। और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जिस महीने में पड़े उसका नाम फाल्गुन है, उसका वैदिक नाम तपस्य है। एक बार मैं इन महीनों के ज्योतिष के अनुसार और वैदिक जो है दोनों नामों को फिर से आप लोगों के सामने रखता हूँ। आप अपने आने वाली पीढ़ी को, बच्चों को, सबको इन गौरवमय महीनों के बारे में जानकारी दीजिए। आप अंग्रेजी भाषा के महीनों का प्रयोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, क्योंकि व्यवहार में वही है। लेकिन जो अपनी संस्कृति है, परंपरा है गौरवमयी, उसका ज्ञान होना भी आवश्यक है। तो हमारे जो हिंदू सनातन महीनों के नाम हैं चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, ये हमारे 12 महीने हैं। और वैदिक मान से हमारे हैं मधु, माधव, शुक्र, शुचि, नभ, नभस्य, ईश, ऊर्ज, सह, सहस्य, तप, तपस्य, ये हमारे वैदिक 12 नाम हैं। ये संक्षिप्त में मैंने महीनों का नाम आपके सामने रखा। इस प्रकार ऋतुओं का भी क्रम वेदों में है, और हमारे अधिक मास और मल मास का भी विवरण वहाँ दिया गया है। कभी समय आने पर इन सभी आवश्यक जो सामान्य ज्ञान जो हमारे संस्कृति का है आपके सामने रखने का प्रयास करूँगा। मुझे आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगेगी। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और उससे भी अधिक पुनः मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को इन महीनों के नाम अवश्य बताइए। इसी कामना के साथ आपके मंगलमय भविष्य की माँ भगवती पराम्बा जगतजननी गिरजा से प्रार्थना करते हुए माँ के चरणों का, पदनख ज्योति का ध्यान करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए गिरजा माता की जय। हरि ओम तत्सत।